अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। अगर आज की मैं बात कर लेता हूं तो क्रिकेट के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं थी। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 रन से मैच हार गई, लेकिन आने वाले वक्त में मौके होंगे हमारी टीम के पास। लेकिन अगर पाकिस्तान की मेंस टीम की बात कर लेते हैं तो फिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान टीम ने कल 1 दर्जन शिकस्तों के बाद वनडे मैच में कीवीज का शिकार किया, यानी शाहीन कीवीज का शिकार करने में कामयाब हो गए। बिल आखिर अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान के बॉलर्स की। शाहीन शाह अफरीदी जब से आए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हर मैच में डालते हैं। कल भी उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और जिस तरह हम बात करते हैं कि फ़खर जमान अगर परफॉर्म करें तो पाकिस्तान के दीगर बैट्समैनों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। जिस दिन फ़खर जमान खेल जाते हैं पाकिस्तान टीम की जीत के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कल फ़खर ने अच्छी बैटिंग की, पाकिस्तान टीम 6 विकेटों से मैच जीतने में कामयाब हो गई। अब सीरीज़ का तीसरा आखिरी और फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर लेता हूं, पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट भी आज कर दी गई। वहाब रियाज को ड्रॉप कर दिया गया और शाहीन शाह अफरीदी जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है वो टीम में शामिल हो गए। इसके साथ साथ फ़खर जमान और शादाब खान को आराम देने का फैसला किया कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी ने, जबकि साद अली की वापसी हुई। खुर्रम मंजूर अब भी जगह नहीं बना सके। अगर मैं इस कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की बात कर लेता हूं तो फिर 4 डे क्रिकेट में खुर्रम मंजूर बिल्कुल टॉप पे दिखाई दे रहे हैं और जो सेकंड नंबर पे कोई बैट्समैन है वो 250 रन पीछे हैं। 750 से ज्यादा रन खुर्रम मंजूर ने स्कोर किए हुए, लेकिन खुर्रम मंजूर जगह नहीं बना सके। साद अली भी यंगस्टर्स हैं जिन्हें इससे पहले मौके तो मिले लेकिन खेलने का मौका नहीं मिल रहा। साद अली आ गए, मीर हमजा तो लास्ट टाइम भी टीम का हिस्सा थे, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इन पर बॉलिंग डिपार्टमेंट, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान का देख रहा होगा उनकी जानिब। इसके साथ साथ यासिर शाह स्पिन डिपार्टमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर बैटिंग की बात कर लेते हैं तो वही तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं कि जो इससे पहले भी मौजूद थे। अगर मैं बात कर लेता हूँ इमामुल हक की, तो एक अच्छी खबर यह है कि इमामुल हक अब रिकवर हो रहे हैं तेज़ी के साथ। उनको गेंद लगी थी फर्गूसन की कल दूसरे वनडे मैच में, हॉस्पिटल रहे थे। 78 घंटे का आराम दिया है इस वक्त डॉक्टर्स ने उनको कि वो आराम करेंगे, लेकिन टेस्ट टीम का वो हिस्सा है। इसका मकसद ये हुआ कि कल के मैच में वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर उनकी जगह किसको होना चाहिए, इस पर भी हम आने वाले वक्त में बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की मैं बात करता हूं तो फिर एक बड़ा धचका लगा पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को, क्योंकि छठी टीम जो मुल्तान सुल्तान्स थी, आज उन्होंने फीस जमा नहीं कराई थी। बैंक गारंटी की फीस जमा ना कराने की वजह से लास्ट डेट गुजर गई और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइज को मुअत्तल कर दिया है। अब फ्रेंचाइज के तमाम मामलात जब तक कोई नई बिड नहीं होती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद देखेगा। खिलाड़ियों के चुनाव से लेके टीम मैनेजमेंट को रखने से लेके तमाम की तमाम चीज़ें अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। लेकिन ड्राफ्ट जो शेड्यूल के मुताबिक 20 नवंबर को होना है वो शेड्यूल के मुताबिक ही होगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुश्किलात ज़रूर होंगी, क्योंकि अगर कोई नई बिड करने के लिए जाएगा, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बिड ड्राफ्ट से पहले कर लेते तो फिर फ्रेंचाइज के पास ये मौका था, हमने अपनी मर्जी के खिलाड़ी रखे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद खिलाड़ी रख लेगा तो फिर कौन फ्रेंचाइज लेने में दिलचस्पी लेगा, एटलीस्ट इस चौथे एडिशन में। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। नजम सेठी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल्स के दरमियान सर्द जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से नजम सेठी साहब के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जब उनके 7.5 करोड़ के खराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेबसाइट पे रखे, उसके बाद से उन्होंने खासी हद तक, चाहे हम बात कर लें एहसान मानी साहब की या फिर जाकिर खान साहब के हवाले से भी बहुत सारी बातें की कि इमरान खान साहब ने उन्हें क्रिकेट बोर्ड में लगाया हुआ है, वो अहल नहीं है डायरेक्टर इंटरनेशनल के, बहुत सारी बातें की। इन पर भी हम बात करेंगे और कई इंपॉर्टेंट शख्सियात दुबई से शो का हिस्सा होंगी, अभी मैं उनका तारुफ कराता हूँ। लेकिन चूंकि PSL का आज बड़ा इशू हुआ, इसलिए हमने एक इंपॉर्टेंट शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है ताकि इस इशू पर भी ज़रा डिटेल में बात कर सके। ग्लोबल एडवाइज़र पेशावर ज़ल्मी डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच काशिफ अंसारी साहब, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ मौजूद हैं कोई और नहीं, सरफराज अहमद की मैं बात कर लेता हूं। पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कामयाब कैप्टन, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सरफराज की एज ए लीडर, उनके भी उस्ताद और हमारे भी उस्ताद, सबके उस्ताद। अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 साजिद खान साहब शो का ऐसा, थैंक यू वेरी मच शो की जान। मैं आता हूँ अभी आप दोनों के पास। अगर मैं बात करता हूँ कि
जिस कैप्टन ने पाकिस्तान टीम को उठा के रखा हुआ है, तीनों फॉर्मेट में लाजवाब कारकर्दगी दिखाई दे रही है, चाहे टेस्ट की बात कर लें, चाहे ओडीआई की बात कर लें, क्योंकि कल पाकिस्तान ने वो जिंक्स भी तोड़ दिया जो कीवीज के खिलाफ था। T20 में तो खैर पाकिस्तान 11 मुसलसल सीरीज उनकी क़यादत में जीत चुका है। पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन शान पाकिस्तान सरफराज अहमद इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सरफराज अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं साजिद भाई नहीं, मैं नसीम भाई बात कर रहा था सरफराज। साजिद भाई साथ बैठे हुए। भाई कहते हैं आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई को भी सलाम। जी काशिफ भाई भी बैठे हुए। जी उनको भी मेरी तरफ से सलाम। सरफराज, ओवरऑल आप तीनों फॉर्मेट में आप जबरदस्त अंदाज से लीड कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को। 12 मुसलसल मैचों में शिकस्त हुई, वो तो ज़ाहिर है आपसे पहले भी जो कैप्टन थे वो भी हार रहे थे वहां पर, लेकिन 12 मैचों के बाद जो कल फतह हासिल हुई है उसने कितना इत्मीनान दिया? नहीं देखें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी टीम की और ऑब्वियसली ये चीज़ हमारे ध्यान में थी कि हम लोग पिछले 12 ओडीआई जो है वो इनसे हार चुके हैं और पिछला मैच हम लोग काफ़ी क्लोज आ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं कर पाए। लेकिन सेकंड मैच में हमने जबरदस्त कम बैक किया और एज अ टीम जो है वो हमने तीनों फॉर्मेट तीनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी देखी, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। सरफराज, एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि अगर टॉप ऑर्डर में फ़खर जब स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ आसानी हो जाती है। ओडीआई की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, कुछ कहीं ना कहीं जो सीनियर बैट्समैन है थोड़ा सा कोई परेशान लग रहे हैं, कोई कोलैप्स कर जाते हैं। देखिए, जब आपका टॉप ऑर्डर रन करता है तो वो कोई भी टीम हो, जब उनके टॉप ऑर्डर रन करता है तो टीम अच्छा स्कोर कर पाती है। और प्रीवियस हेलो जी सुन रहे हैं आपको सरफराज जी, क्योंकि मसला ये हमारे साथ जो हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो एशिया कप उठा के देख लें या न्यूजीलैंड कप को उठा के देख लें, हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो जल्दी आउट हो जाता था और हमारे पहले 10 ओवर में 3 से 4 विकेट गिर जाती थी, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात पेश आती थी और रिकवर करने के बावजूद भी हम लोग 240 या 250 जो है वो कर पाते थे। जो आजकल की जो क्रिकेट हो गई है वो आपको एटलीस्ट 250 to 70 प्लस करना ही पड़ता है। लेकिन वही फिर फ़खर ने आपकी जब ओपनिंग आपका स्लॉट अच्छा खेलता है तो यार की बात है फिर आपका मिडिल ऑर्डर भी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि ईजी नहीं होता इतनी टॉप क्वालिटी बॉलिंग के साइड की अगर आपकी जो है 3 विकेट जल्दी गिर जाए तो आप वापस कमबैक कर सकें। बिल्कुल, आपने टॉप ऑर्डर की बात की, इमामुल हक की इंजरी की क्या इस वक्त सूरत हाल है सरफराज? देखिए, अभी इंजरी तो काफी बेहतर है और कंकशन होता है और कंकशन जो है काफी जो है ना अच्छा नहीं होता है बिल्कुल। तो अभी जो है मुझे नहीं लगता कि वो कल के मैच में अवेलेबल होगा, लेकिन कल हम मैच से पहले जाके उनकी पोजीशन देखेंगे। अगर वो 100% फिट हुए तो वो मैच खेलेंगे, वरना अदरवाइज हम कोई ऐसा चांस नहीं लेंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई चांस नहीं लेंगे उस सूरत में। फखर की इंजरी की क्या सूरत हाल है? कल वो तो मैच खेल रहे हैं ना? जी बिल्कुल, वो तो पहले भी उनको पहले इंजरी हुई थी T20 से पहले, लेकिन उसके बाद वो माशाल्लाह बेटा कल पूरा मैच खेले, बैटिंग भी अच्छी की और फील्डिंग में पूरे 50 ओवर जो ग्राउंड में रहे, तो अल्लाह का शुक्र है फखर के बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सरफराज, तीनों फॉर्मेट के आप कैप्टन हैं, अगर मैं बात करता हूं कि माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी एज ए लीडर तीनों फॉर्मेट में बड़ी ज़बरदस्त है, कौन सा फॉर्मेट कुछ डिफिकल्ट भी लगता है शान पाकिस्तान को? देखिए, फॉर्मेट जो है वो कोई भी फॉर्मेट इजी नहीं है। आप T20 की बात करें, ओडीआई कोई क्रिकेट में तो कोई फॉर्मेट इजी है ही नहीं, और तो इसलिए अभी तक ये ठीक है उतार चढ़ाव आता रहता है, ये क्रिकेट का कैरियर का हिस्सा है और ये चीजें आपने देखी है नसीम भाई, हार जीत जो है वो होती रहती है। लेकिन जब मुश्किल टाइम पे अगर आप तगड़े रहे तो उसी को अच्छा क्रिकेटर मान कहते हैं लोग, और अल्लाह का शुक्र है कि हम अच्छे लोगों में उठे बैठे जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। यहाँ बैठे हुए साजिद भाई और भी बहुत सारे लोग हैं, मोइन भाई हैं, नदीम भाई हैं, आजम भाई हैं, जिन्होंने हमेशा अच्छे टाइम पे बुरे टाइम पे सपोर्ट किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि पूरा अच्छा टाइम आता रहता है, लेकिन अगर उस जगह पे लोग उसको समझाने वाले अच्छे हों तो बंदा उस टाइम से अच्छे से निकल सकता है। सीनियर्स का खासा इंपॉर्टेंट रोल, मोहम्मद हफीज को आप खुद लड़कर टीम में लेकर आए, उस वक्त तो सीनियर्स कितना इंपॉर्टेंट साथ साथ जैल हैं, शुएब मलिक हो बाप भी बन गए माशाल्लाह वो, और मोहम्मद हफीज की मैं बात करता हूँ, दोनों साथ हैं बिल्कुल जैल हैं। जी बिल्कुल, देखें मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि जब से मैं कैप्टन बना हूँ तो ये 2 सीनियर प्लेयर ही मेरे साथ खेलते चले आ रहे हैं और मैंने हमेशा कहा कि ये दोनों बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और जब भी अगर मुझे कोई मशवरा लेना होता है तो मैं इनसे जरूर लेता हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है हमारी टीम का सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन और मुझे उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छा चलता रहेगा। सरफराज, वैसे खबरें तो पहुंचती रहती हैं, आप मुझे पता है ज़्यादा मीडिया नहीं देखते, लेकिन कहीं ना कहीं से तो खबरें आ जाती होंगी, आफ्ताब भाई बता देते होंगे
ये जो कभी कभी खबरें आती हैं कि आप सरफराज को चेंज कर दें, सरफराज को हटा दें, एज ए लीडर ज़बरदस्त कारकर्दगी के बाद तो शान पाकिस्तान कहीं ना कोई दबाव महसूस करते हैं? देखिए, खबरें तो आपको पता है आजकल का दौर ऐसा है कि चीजें आप तक पहुंचती रहती हैं। नहीं, देखिए, दबाव महसूस नहीं होता, बस ये कि अफसोस होता है कि लोग जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। और पहली बात देखिए, मैंने तो कहा ही नहीं कि मुझे कप्तान बनाई है, मैंने ही कप्तान रहना है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है, वो जिसको बेहतर समझेंगे उससे पाकिस्तान टीम में कप्तानी कराएंगे। शाहीन शाह अफरीदी कितना इंपॉर्टेंट इजाफा है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इजाफा है और अभी यंग लड़का है और जिस तरीके से माशाल्लाह वो इम्प्रूव करता जा रहा है अपनी परफॉर्मेंस, तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान टीम के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि वो आगे पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सके। सरफराज, कल जो तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच खेला जा रहा है तो टीम कैंप कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हम एक दर्जन मैच हार के आ रहे थे और पिछला मैच जीत के आ रहे हैं, तो उस जीत का कोई फायदा हो रहा है कल के मैच में? जी बिल्कुल, देखिए इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि अच्छे खेल का मुजाहरा करें और सीरीज जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। फखरे पाकिस्तान सरफराज अहमद, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और कल ऑल आउट जाना है आपने, क्योंकि ये सीरीज भी जीतनी है। अंसारी साहब, मैं आपसे बातचीत का आगाज़ करूंगा। ओवरऑल अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी हम देखते हैं, जब से सरफराज ने एज ए लीडर जिम्मेदारियां संभाली हैं तो हम इंग्लैंड में क्या करते थे और उसके बाद जो है आपने इतनी करा है। ऑस्ट्रेलिया को हमने टेस्ट सीरीज में हरा दिया, ओडीआई सीरीज हम ज़बरदस्त खेल के आए, जिम्बाब्वे में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और आप मुतमईन है लीडर सरफराज अहमद और टीम जिस तरह जेल होके खेल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज अहमद से ज्यादा पाकिस्तानी शायद पूरे पाकिस्तान में ना हो, सीधा सा जवाब है इसका। हमने देखी इमरान खान की क़यादत, हमने देखी इतनी पाकिस्तानी नहीं थे इमरान खान, नहीं उतनी उसी लेवल की हमने देखी यूनुस खान की क़यादत, हमने देखी इंजमाम की क़यादत। लेकिन सरफराज ने जिस तरह लड़कों को अपने साथ लगाया हुआ है और जिस तरह से जिस लड़के से जो काम करवाना है वो सरफराज अच्छी तरह जानते हैं और जितनी खूबसूरती से इन लड़कों को लेके चल रहे हैं और खुशकिस्मत भी हैं कि उनको पीएसएल के जरिए वो लड़के मिल गए, वो टैलेंट मिल गया जिसकी वजह से पाकिस्तान की T20 की रैंकिंग मुसलसल आगे बढ़ रही है। वनडे में अभी काफ़ी गुंजाइश बाकी है, लेकिन लड़कों को साथ लेके चलने का हुनर इनको आता है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि कैंपिंग और ग्रुपिंग और लॉबिंग नहीं है हमारे ड्रेसिंग रूम में अभी तक और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी। बड़ा डिफिकल्ट होता है साजिद खान साहब, क्योंकि हमारा एक अपना कल्चर है। हमारे यहाँ तो कुरान शरीफ भी ले आते हैं हलफ उठाने के लिए और उसी खिलाड़ी से लेकर आ जाते हैं कुरान शरीफ और जाके खिलाड़ी हल्फ उठा लेते हैं कि इसके खिलाफ अब होना है हम सब ने, ये नहीं नज़र आना चाहिए अब कैप्टन हमको। ऐसे हालात आज से नहीं है, 70 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे। जावेद मियादाद साहब कैप्टन थे, क्या सूरत हाल हुई थी वो हम सब ने देखी है। तो ऐसे में सरफराज के लिए कहीं ना कहीं लीड करना इंपॉर्टेंट होगा। पिछले चेयरमैन की मैं बात करता हूँ, नजम सेठी साहब की, बहुत सपोर्ट किया था सरफराज को। ये क्रिकेट बोर्ड अब तक कहाँ नज़र आ रहा है? नसीम भाई, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब इतनी मसरूफिया के बाद हमारे साथ मौजूद हैं और इस बात को इस तरह आगे बढ़ाऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 17 साल तारीख में जिस तरह सरफराज ने इस टीम को लीड किया, जेल किया, जिस नौजवान खिलाड़ी को मौके दिए उसने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। और ओडीआई की बात करूँ, T20 की बात करूँ, टेस्ट की बात करूँ, टीम गेम है, किसी एक का नहीं। और टीम जेल होने में कप्तान, कोच और टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिस तरह हमने बात की या डॉक्टर काशिफ बात करें, आपने सरफराज से बात की। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी, अगर आपने बहुत पीछे लेके चले गए, कुरान शरीफ का भी जिक्र कर दिया, 2009 यूनुस खान वर्ल्ड कप, नहीं बात पूरी ऐसा हुआ है, डंके की चोट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एशिया कप के बाद भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, एशिया कप के बाद भी बातें कर रहे हैं। जिस तरह आपने बात की 2011 वर्ल्ड कप, शाहिद आफरीदी जैसा क्रिकेटर इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस नहीं किया। आखिरी मूवमेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2011 वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी को इसलिए अनाउंस करता है, जितनी मल्टीनेशनल कंपनी तो रो रही थी, भाई कप्तान अनाउंस करो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाइट क्रिकेट बोर्ड है जो बहुत लेट अनाउंस करता है खिलाड़ी को कप्तान। मगर जिस तरह कल चीफ सेलेक्टर ने पाकिस्तान के शाहिद इंजी ने कॉन्फिडेंस दिया है और उसने वादे तौर पे कहा है कल जिस तरह मैच के बाद हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है और जिस तरह सरफराज ने टीम को जेल किया हुआ है और जिस तरह सरफराज लेके जा रहे हैं, और देखिए 2-3 साल में सरफराज ने बहुत कुछ सीख लिया है, तो ये हमारी खुशनसीबी है।
बिल्कुल, जिस तरह अभी बात की साजिद खान साहब ने, एक सरफराज की कैप्टनशिप के हवाले से कहीं ना कुछ चीज़ ज़रूर रही। कभी मोहसिन हसन खान साहब का स्टेटमेंट आ गया कि वो तजवीज़ देंगे कि सरफराज को टेस्ट का कैप्टन ना बनाया जाए। फिर उसके बाद एहसान मानी साहब का स्टेटमेंट आया कि सरफराज अहमद को अभी हमने वर्ल्ड कप तक कप्तान नहीं बनाया। उन्होंने एक लॉजिकल बात की थी, लेकिन मीडिया अपने अंदाज से, जिस अंदाज से भी पेश करता है, वो सब ने पेश की। लेकिन उसके बाद ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि अगले ही दिन मिसबाहुल हक को आके स्टेटमेंट देना पड़ा कि सरफराज अहमद ही कैप्टन हैं और हम सब का एतमाद सरफराज अहमद पर है। और आज इंजमामुल हक ने भी यही बात की कि सरफराज अहमद पर एतमाद है। कल एहसान मानी साहब ने बात की कि सरफराज अहमद पर एतमाद है। क्लियर चीज़ होनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि खुदा न खास्ता सरफराज को इंजरी हो जाती है तो कोई नया कैप्टन होगा। लेकिन अगर एक कैप्टन अच्छा चल रहा है तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो पिछले 2-3 दिनों में सामने आई है, अगर वो आ जाए तो फ़ायदा होगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर काशिफ भाई के टॉपिक पे चलेंगे, ज़रा PSL पे बात करते हैं। ऑल आउट में मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर। सरफराज अहमद की टीम कल इंपॉर्टेंट तीसरा मैच खेल रही है और ODI में कामयाबी भी हासिल करे। वाइट वॉश किया हमने कीवीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। कुछ बात करते हैं ज़रा काशिफ भाई, अभी जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके की सूरत हाल रही, मोहसिन हसन खान साहब का स्टेटमेंट सामने आया था और लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ भी किया। हो सकता है वो किसी और मायने में बात कर रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई एक स्टेटमेंट आ जाता है, फिर उसके बाद हर मीडिया अपने एंगल से उस पर ज़रूर बात करता है। लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। कंट्रोवर्सी क्या, कंट्रोवर्सी किस बात को कह रहे हैं आप? खान साहब ने क्या कहा था? खान साहब, पहली बात तो ये कि खान साहब ने इतनी सी बात की थी कि सरफराज को टेस्ट कैप्टन नहीं होना चाहिए, यही कहा था ना भाई। भाई हमारे यहाँ हर चीज अचानक हो जाती है, कप्तान भी अचानक बन जाते हैं, कमेटियां भी अचानक बन जाती हैं, बयानात भी अचानक आ जाते हैं, एक्शन भी अचानक हो जाते हैं। सरफराज ने कभी कप्तानी मांगी थी? सरफराज ने कभी टेस्ट क्रिकेट में अपनी इतनी बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया? वनडे की कप्तानी मांगी उसने, T20 कप्तानी, 20 कप्तानी मांगी? हमारे अगर सरफराज खुदा ना खास्ता आज बुखार में मुब्तला हो जाए, कल कौन कप्तानी करेगा आपके तीसरे वनडे की? मेरे प्यारे भाई, ये बोर्ड एडॉकिज्म पे काम करता है। ये लोग अपनी अपनी तनख्वाहें और नौकरियां बचाने के चक्कर में सारी जिंदगी सर्व कर देते हैं। इनको इससे गर्ज नहीं है कि कल क्या होने वाला है। बेतुके बयानात, बेतुकी, न सर न पैर। मोहसिन हसन खान साहब का जो बयान था वो सर ना पैर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, किसी भी मोहसिन हसन खान साहब का बयान किस कॉन्टेक्स्ट में था मुझे नहीं पता, लेकिन एक टीम में दो आपके इतने जारियाना बयानात में देखता रहा हूं, अमेरिका से आते रहे वो सारे रिकॉर्ड हो गए। देखिए, खान साहब ने जो कहा, गलत कहा या सही कहा? सही कहा। खान साहब से ही पूछा जाए, सर दूसरा कप्तान कौन है आपकी टीम में इस वक्त? लेकिन ऐसे वक्त में जहां आपका कल्चर, मैं बता रहा हूं काशिफ साहब के 70 साल हो गए और जब से कल्चर एक चला आ रहा है कि कप्तान की टांगे खींचो, ये आज से नहीं है। और ऐसे में अगर स्टेटमेंट आता है और वो भी क्रिकेट कमेटी के सरबराह का, हाँ, क्यों आया स्टेटमेंट? इसकी भी तो वजह सोचे ना आप, क्योंकि सरफराज की परफॉर्मेंस नीचे गई है। बात करनी है तो फिर साफ बात करो ना। सरफराज की अगर तारीफें करनी है तो तारीफें भी करो, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए दोस्त हो तो सच्ची बात करो। देखिए आपके यहाँ पे आप लीडर की कितनी इंपॉर्टेंस है, लीड अगर लेके चल रहा है 70% है, 30%। तो आज मॉडर्न क्रिकेट में 70% लीडरशिप है, 30% इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। तो आप 70 और 30 का रेशियो को कहां रखेंगे? 70 पे बैठा हुआ है, 30 अभी बाकी है उसका। ये बात पूरी दुनिया जानती है और ये सरफराज खुद जानता है। देखिए, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, अगर तो उसी की बुनियाद हो सकता है खान साहब ने स्टेटमेंट दे दिया। कोई देखिए, दो तस्वीर के दोनों रुख की तरफ आप नजर दौड़ाएं। सरफराज की मोहब्बत में या टीम की मोहब्बत में नहीं, नहीं है, ये है काशिफ भाई, ये मोहब्बत नहीं है। ये आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, ये क्या है? ये है कि हमने देखा कि टेस्ट सीरीज के अंदर रिसेंट पास्ट में हम कारकर्दगी देख रहे हैं। इंडिया इंग्लैंड से हार के आ रहा है, पाकिस्तान सीरीज बराबर करके आ रहा है। आयरलैंड के मैच की मैं बात कर लेता हूं, पाकिस्तान वहां पे जीत के आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान टीम जीती, एक कप्तान की क़यादत में टीम जीत रही हो, और फिर लास्ट मैच में उसकी परफॉर्मेंस 84 भी किया और उसके बाद 70 भी किए उन्होंने, जो मैच पाकिस्तान टीम जीती। ऐसे में स्टेटमेंट का आना, ऐसे में मैं बात ये कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान ठीक है 2-0 सीरीज हार गई, उसके बाद किसी का स्टेटमेंट आता है कि शायद सरफराज प्रेशर में दिखाई दे रहे, जीतने के बाद स्टेटमेंट कैसा? मसला ये कि जीती तो सब, आप 11 सीरीज एक साथ जीते हैं। आपके सरफराज को कितने मैन ऑफ द मैच मिले? आप कितने मैच सरफराज ने इंडिविजुअल कारकर्दगी भी जितवाए? इसलिए शायद स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा दिया हो। देखिए, उसको दो तस्वीर के दोनों रुख की तरफ आप नजर डालिए। सरफराज से बेहतर कप्तान की चॉइस आपके पास नहीं है।
और इसलिए नहीं है कि सरफराज ने पूरी टीम को जेल भी किया, पूरी टीम जीत भी रही है, पूरी टीम एक यूनिट बन के खेल रही है, लेकिन साथ साथ जो मिडिल ऑर्डर का फ्लॉ है या जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का फ्लॉ है वो अपनी जगह मौजूद है। जीत आपको एक हद तक उन चीजों पे कवर कर सकती है। जिस दिन हार शुरू होती है, जैसे एशिया कप में हुआ था, 10 सवाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। फिर यही मीडिया और यही लोग सवाल करेंगे कि आपने क्या किया। भाई पूरी बात करो ना। सरफराज हमारा शेर है जो स्वीप पे छक्का मारता है ट्रेंट बोल्ट को, मिचेल जॉनसन को। 2015 का वर्ल्ड कप वकार यूनुस के साथ हमने बहस तकरार करी, कितना बुरा भला कहा कि सरफराज को खिलाओ, सरफराज धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसका जिगरा बड़ा हुआ था। जब से कप्तान आपने उसको बाय डिफॉल्ट बना दिया, उसने तो कभी कप्तानी नहीं मांगी थी ना, आपने बना दिया, आपने उसमें डर बैठाने की कोशिश की है। आज भी आधा हिस्सा उसका, आधा हिस्सा मैनेजमेंट का। क्या इसको आज भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे? क्या इसको आज भी आप फॉल्ट करार देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? इस परफॉर्मेंस के बावजूद भी बाय डिफॉल्ट ठीक है बना दिया, हाँ। लेकिन आज भी ये फॉल्ट है क्रिकेट बोर्ड का? बिल्कुल फॉल्ट है। अगर सरफराज कल बुखार में पड़ जाए, खुदा ना खास्ता। मैं तो ये तो अगर मगर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आप ये बताइए कि सरफराज को फिर टीम मैनेजमेंट है, कल इमाम नहीं खेलेगा ना, सरफराज से ओपन करवाइए। नहीं, हफीज और फखर मौजूद है। क्यों हफीज? सरफराज तो हमारा ओपनर 2015 आपको तो फॉर्मर कोच का स्टेटमेंट याद होगा उसी वर्ल्ड कप में कि क्या सरफराज एज ए ओपनर आए हुए, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सरफराज के साथ तो ये भी रवैया रहा है। बिल्कुल। अगर हम बात करें, अब नहीं है ना, अब तो तुम कप्तान हो, अब तो तुम्हारी से है, अब तो तुम्हारे पास लड़के ही पीछे, अब बनो ना ओपनर। साहबजादा फरहान को ओपनर क्यों भेजा था तुमने? उसमें खुद क्यों नहीं आए थे? लेकिन आराम दिया था ना फखर को उस वक्त। मेरे प्यारे भाई, नहीं फखर को आराम दिया था, लेकिन जगह तो बनती थी ना दूसरे लड़के की। लेकिन एक खिलाड़ी को आप कैरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं मौका तो देंगे। आ जाओ ओपनर। मैं कहता हूं परसों का मैच जितवा देते। मैं कहता हूं भाई एक दफा एक छापा लगाओ कि आई एम अ मैच विनर एज वेल, जो तुम थे 3 साल पहले तुम थे। कप्तानी ने आपको थोड़ा सा परेशान किया है विकेटों के पीछे, आप में थोड़ा सा हेजिटेशन आ गया है, उसको खत्म करो, फिर 100 साल कप्तान रहो। क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो यही शादाब, यही हसन, यही फखर खड़े होके वही किस्से होंगे नाउजुबिल्ला कुरान के और इसके और उसके। परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस रहेगी। अभी आता हूं मैं परफॉर्मेंस पे, लेकिन अब मैं जिस खिलाड़ी को टेलीफोन लाइन पे ले रहा हूं, आपको परफॉर्मेंस पे कोई एतराज नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान की मैं बात कर लेता हूं बॉलिंग लाइनअप की, तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में इस वक्त टॉप बॉलर का रोल प्ले कर रहे हैं, सबसे यंग है, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है पाकिस्तान टीम को ब्रेक थ्रू लेके दे रहे हैं, जहां जरूरत पड़ती है पाकिस्तान टीम के लिए विनिंग स्पेल कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी अंडर 19 से शाहीन शाह अफरीदी ने एकदम से ग्रूम किया और अब पाकिस्तान टीम की जरूरत है। और आज टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट हुई और पहली मरतबा शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट टीम का भी हिस्सा बन गए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद, अस्सलाम वालेकुम शाहीन शाह अफरीदी। वालेकुम सलाम, कैसे सर आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाहीन शाह अफरीदी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। टेस्ट सबसे बड़ा स्टेटस क्रिकेट में समझा जाता है और आज आप टेस्ट टीम में शामिल हो गए, फीलिंग कैसी है? खैर मुबारक। हाँ, बिल्कुल हर यंगस्टर की यही ख्वाहिश होती है कि मैं टेस्ट खेलूं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नाम आ गया। आप बिल्कुल टेस्ट खेलने की ख्वाहिश होती है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी खासकर क्रूशल मौके पे आपने आके पाकिस्तान के लिए विकेटें ली थी, कैसा टीम का माहौल था और कितना सपोर्ट मिली आपको टीम मैनेजमेंट की जानिब से, बिलखुसूस कैप्टन की जानिब से? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जरूरत पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह अपने 100% एफर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ने रिजल्ट दिए। बिल्कुल। शाहीन शाह अफरीदी, ग्राउंड में तो आप बड़े उछलते हैं, बोलने में जरा थोड़े से लाइट हैं, वैसे इतने ही हैं या टीवी पे जरा थोड़ा शर्मा रहे हैं? सॉरी, आवाज सही नहीं आई सर। मैं शाहीन शाह अफरीदी, मैंने कहा ग्राउंड में तो आप इतनी जंपे मारते हैं आउट करने के बाद। अच्छा, एक आपने अंदाज बनाया है जो शाहिद खान अफरीदी का अंदाज था हाथ सेलिब्रेशन का, तो क्या एक नया अफरीदी आ गया क्रिकेट में दोबारा? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं, क्योंकि यह सेलिब्रेशन मुझे शुरू से पसंद थी। जब मैं क्रिकेट खेलता था या देखता था तो मुझे शुरू से ये सेलिब्रेशन पसंद। शाहीन शाह अफरीदी, ओवरऑल अगर आपने कई सारे ऐसे स्पेल किए, कल भी आपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान की कामयाबी में, 4 आपने आउट किए, तो अगर मैं कहूं कि शाहीन शाह अफरीदी को इस स्केल पे लाने वाले कौन है? हमने आपके बारे में इतनी ज्यादा डिटेल जानते नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी के पीछे कौन है, किसने यहां तक पहुंचाया?
जी बिल्कुल, आपको पता होगा कि बड़ा भाई खुद टेस्ट क्रिकेटर है, तो उनका बड़ा रोल है मेरे इसमें, क्योंकि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और बड़ा हेल्प किया, क्योंकि घर में उन्होंने क्रिकेट सिखाई है और फास्ट बॉलिंग का शौक पैदा हुआ, क्योंकि वो भी फास्ट बॉलर थे, तो उन्होंने बड़ा हेल्प किया साथ मेरे आज़म अफरीदी। बिल्कुल बिल्कुल। शहीनशाह अफरीदी, ओवरऑल कल के मैच को किस तरह देख रहे हैं? मैच विनिंग परफॉर्मेंस आ रही है फिर शहीनशाह अफरीदी की जानिब से? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अपना 100% देंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में रिजल्ट है, अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह भरपूर। क्या ख्वाब लेकर आए इस क्रिकेट में? अब टेस्ट टीम का भी आप हिस्सा बन गए, जरा आपके ख्वाब तो सुने हम। बिल्कुल इंशाल्लाह, बस मेरी तो यही कोशिश है कि हर मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करूं और पाकिस्तान के लिए लंबा खेलूं। शहीनशाह अफरीदी, आप इतनी यंग एज में आपकी शादी हो गई थी, उसके बाद आपने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया, तो शादी ने ज्यादा मुतासिर नहीं किया? सॉरी, शादी तो नहीं हुई। नहीं हुई? अच्छा, नहीं, फिर किसी ने मुझे गलत बताया मुझे। फिर कब कर रहे हो? नहीं, अभी तो स्टार्ट है क्रिकेट का, पाकिस्तान के लिए लंबा खेलना है, फिर इंशाल्लाह उसके पास। चले भाई, आपने बहुत खुश किया इस कौम को। साजिद भाई, कोई बात करेंगे आप? साजिद भाई 1 2 3 यानी कि उस्ताद हैं हमारे। जी साजिद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत ज़्यादा आपसे तवक्को है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और इसी तरह मुल्क की खिदमत करते रहो। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चले शहीनशाह अफरीदी, विश यू अ वेरी गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और ऑल आउट में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, काशिफ अंसारी साहब ने सरफराज अहमद को साजिद खान साहब की मौजूदगी में बहुत कुछ कह दिया है, जरा इनका जहन बना लें, फिर ब्रेक के बाद सुनेंगे साजिद खान साहब को। एक ब्रेक। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने सुना होगा आज शान पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन सरफराज अहमद ऑल आउट का हिस्सा थे, और फिर शहीनशाह अफरीदी जितनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं इस PSL में, शहीनशाह अफरीदी काफ़ी ऊपर दिखाई देंगे जिस तरीके की कारकर्दगी थी। लास्ट ईयर भी लाहौर कलंदर्स के लिए उन्हें उतने मैचेस नहीं मिले थे, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके की कारकर्दगी उनकी होती है। साजिद खान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले काशिफ अंसारी साहब का कहना ये था कि सरफराज की परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं रही। मुझे लगा कि शायद इस बात को आपने दिल पे लिया है। बिल्कुल लिए, 100% लिया है एज ए कोच, एज ए मेंटोर, क्योंकि यकीनी तौर पर जब से सरफराज को मैंने कोचिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ईमानदार हाफिज कुरान, जब से अगर अंडर-19 वर्ल्ड कप से लेके तमाम फॉरवर्ड में कैप्टन की और फ्रंट से लीड की, और जहां तक उसकी एबिलिटी की बात है, आप देखें वर्ल्ड क्लास कीपिंग कर रहा है, बेहतरीन कप्तानी कर रहा है, हर प्रेशर पे फ्रंट से पाकिस्तान को लीड किया है। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप में कारकर्दगी 6 रातें वो सोया नहीं, उसकी ईमानदारी, दयानतदारी रहे हैं। ज़रा सा भी कोई ऑफर देता है, वाहिद क्रिकेटर है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया मैच फिक्सिंग, यहाँ पर लोगों को ऐसी ऑफर हुई हैं, मगर नहीं, ये बात तो काशिफ अंसारी साहब ने भी कही। काशिफ अंसारी साहब, देखिए काशिफ अंसारी साहब मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मेरे मोहसिन भी हैं। उन्होंने ये बात काशिफ अंसारी साहब की तो बात मैं नहीं कर रहा, काशिफ अंसारी साहब की बात को मैं कोई सेकंड नहीं कर रहा, मगर सरफराज की कारकर्दगी के हवाले से मेरी बात हो रही है। जितना मैं सरफराज को जानता हूँ, जितना मैं उसको मेहनती जानता हूँ और जितना वो फाइटर और सच्चा पाकिस्तानी है, मैं आपको इस तरह बताते चलूं, जितनी परेशानी में पिछले दिनों, पिछले 4-5 महीने से गुजरा है, और उसका भाई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थे, इंडिया उसकी भाई के बच्चा एडमिट था, मगर उसने ज़रा सा भी वो नहीं लिया और बहुत नफसी के आलम से वो फैमिली गुजरी। मगर जिस तरह उसने मुल्क की खिदमत की है उसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी क्रिकेट एबिलिटी और उसकी दयानतदारी, ईमानदारी पूरी कौम को पता है, और मुझे बड़ा फख्र है। मैं परफॉर्मेंस की देखिए कारकर्दगी, देखने सवाल बिल्कुल आपका सही है। जब मौका मिलेगा, कप्तान के ऊपर होता है, वो पाकिस्तान के जिस नंबर पे खेलता है कारकर्दगी देगा। काशिफ भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, पिछले मैच में वो अच्छा खेल रहा था, जो आउट हो गया इनर एज पे आउट हुआ, मैच फिनिश कर सकता। मेरी भी तवक्को ये थी उस मैच में वो 100 बनाएगा, और यकीनी तौर पर जिस तरह वो खेल रहे थे, जिस तरह बॉल उनके बैट पे आ रही थी, मगर मैच को फिनिश कर सकते थे, मगर इनर एज हो गए, बोल्ड हो गए। मगर बात ये, अब तीसरा जो मैच खेला जाएगा ODI, जिस तरह टीम गेम की हम बात करते हैं, ODI में हमारी कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी। ओपनिंग करनी चाहिए सरफराज। नहीं, ओपन क्यों करेगा, अपने नंबर पे खेलेगा। देखिए ओपन उस वक्त पे करता जब ये ओपन क्यों करे, सवाल ये पैदा होता है। हफीज और फखर मौजूद हैं जब, इसलिए कह रहे हैं आप। जाहिर बात है, जो उसका नंबर उसी में खेलेगा, क्यों ओपन जाने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास चॉइस मौजूद है। काशिफ भाई अगर बात कर रहे थे कि अपना कॉन्फिडेंस बहाल करे, काशिफ भाई आप इसलिए कह रहे थे। देखिए, चौथे नंबर पे बैटिंग करने वो आया था न्यूजीलैंड की T20 सीरीज के ऊपर, और क्या परफॉर्मेंस दी थी।
आप पहला T20 हारे थे, अगले दोनों T20 जीते थे, क्योंकि ये आकर के एक टेम्पो बना देता है। ये नेचुरल क्रिकेटर है, ये एक नेचुरल स्ट्रीट फाइटर है। यहां सरफराज के किरदार या उसकी पाकिस्तानियत या क्रिकेट से मोहब्बत पे बहस नहीं हो रही, यहां पर उस सोए हुए शेर को जगाने की बात हो रही है जो पिछले साल भर से सोया हुआ है। लोग पता नहीं कि उसको गलत रंग दे देते हैं। नहीं, मैं काशिफ बात क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुझसे बड़ा फाइटर तो पैदा ही नहीं हुआ। जावेद भाई थे, जावेद भाई के बाद अगर किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतना बड़ा फाइटर खेलता हुआ देखा है तो वो सरफराज है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई दोहरा नहीं है। इतना बड़ा फाइटर कह रहे हैं आप, तो उसके बाद इतने बड़े फाइटर के साथ परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज तो नहीं भाई आज के जमाने में यही है, इतनी क्रिकेट हो चुकी है कि आपको परफॉर्मेंस दे के अपनी कप्तानी और अपनी जगह बरकरार रखने की जरूरत है। मैं मिसाल देता हूं ना आपको, सर आपकी श्रीलंका की टीम हारती है एशिया कप, पहला स्टेप क्या होता है, कप्तान इस्तीफा दे देता है, ठीक है जी। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की परफॉर्मेंस पिछले चंद महीनों से खराब चल रही है, जिसको नाउजुबिल्लाह खुदा बना के पूजा जाता है हिंदुस्तान में, उसको वर्ल्ड कप में ना ले जाने की बातें हो रही हैं। मार्टिन गुप्टिल अपनी एज भी गुजार चुके हैं, एज भी हो या कुछ भी हो, लेकिन ही इज अ मैच विनर। सरफराज और धोनी की एज में तो एक फर्क है। एक बात कर रहा हूं, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, मार्टिन गुप्टिल की बात कर रहा हूं, क्रिस गेल की बात कर रहा हूं। आप अपने क्रिस गेल तो खुद नहीं खेलना चाहते, तो अब नहीं खेलना चाह रहे ना, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाई, आज माइकल क्लार्क की बात कर रहा हूं। जिस वक्त हिंदुस्तान के साथ सीरीज हो रही थी, माइकल क्लार्क ने अपने आप को बिठाया, 12वां खिलाड़ी बना, पानी की बोतल लेके अंदर आया, स्टीवन स्मिथ को कप्तान बना दिया। यही हुआ भाई। उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी एलिस्टर कुक के साथ जब 2 सीरीज में फ्लॉप हुआ, बल्ला उसका साइड पे उसने रखा, क्योंकि लोगों ने बातें शुरू कर दी थी उसके बारे में, जबकि उससे बड़ा परफॉर्मर इंग्लैंड के पास नहीं है। एलिस्टर कुक के रन्स की एवरेज 50 से ऊपर है टेस्ट मैचों में जी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में कितने ही बड़े आप वतन परस्त हो, कितने ही बड़े फाइटर हो, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो यही मीडिया, यही खिलाड़ी, यही ड्रेसिंग रूम आपके लिए मुश्किलात करेगा। तीसरे टेस्ट मैच में 84 और 70 रन स्कोर किए थे। अब आप बता दीजिए, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, जब आप दूसरे टेस्ट में 84 और 70 स्कोर किया, बल्ला चलना शुरू हो गया, पहला T20 आया, ओपन क्यों नहीं किया, 1 डाउन क्यों नहीं आया, 4th क्यों नहीं आया? लेकिन अगर आपने 4th क्यों नहीं आया? 4th तो नंबर था तुम्हारा, तुम 4th के नंबर के ऊपर तुमने परफॉर्म किया था न्यूजीलैंड। 4 पे तो उन्होंने बैटिंग की थी एक T20 में, एक T20 में, उसके बाद बैठ गए पीछे। भाई मिकी आर्थर के साथ जब तक चिपके रहोगे, ये भी समझने की जरूरत है, मिकी आर्थर 1 मैन शो है। मिकी आर्थर को डमीज चाहिए होती है ड्रेसिंग रूम के अंदर, मिकी आर्थर को रोब जमाने का शौक है, और उसके चक्कर में सरफराज डमी बनने वाले लग रहे हैं। नहीं, उसकी सलाहियतों को कम करने की कोशिश की जा रही है, उसकी प्रेजेंस को कम करने की कोशिश की जा रही है। सरफराज को आगे बढ़ के ग्रैब करना है, दोनों हाथों से जकड़ के। देखिए ना, हफीज को लेकर है, आपका इतना खतरनाक किस्म का स्टेटमेंट आया, जब आपका इतना खतरनाक किस्म का स्टेटमेंट आया, उसके बाद आपने सरफराज की तारीफ में भी एक स्टेटमेंट दिया। कप में लेके क्यों नहीं गए थे? नहीं, एशिया कप में तो फिर सारी चीजें एक सरफराज के हाथ में तो नहीं थी, यही सरफराज लेके आए। आपने तो इतना ज्यादा सरफराज को कहा था, लेकिन कप्तान सरफराज सुन लो, सरफराज सुन लो, इतनी तो चलती है कि जिस लड़के को मैं छोड़ के जा रहा हूं मेरा मैच विनर है। आप कैसे चले गए टीम के उसके बगैर? आपने आके नसीम राजपूत के प्रोग्राम में कहा कि नसीम भाई मैं तो हफीज भाई को ले जाना चाह रहा था, उन्होंने मना कर दिया। आपने किसी टीवी चैनल पे किसी अखबार, लेकिन एज ए कैप्टन वो स्टेटमेंट ये तो नहीं दे सकता कि क्यों नहीं दे सकता, मेरी मर्जी की टीम नहीं है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट है कितना बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। आप मीटिंग कॉल करें अपने ड्रेसिंग रूम की, आप पीसीबी के चेयरमैन से बात करें और अपनी उससे कहें कि उसको दो, वरना मैं नहीं कर रहा। यार मेरे प्यारे भाई, मिसबाउल हक का जमाना याद करो, ज्यादा दूर की बात नहीं है। 11 के 11 अपने हाथ से चुनता था वो, और उसके बाद क्योंकि जिम्मेदारी को कप्तान की है ना। आप असल में हमारे कौम की याददाश्त बड़ी छोटी है। अभी 4 दिन पहले रिजल्ट कैसे थे मिसबा के दौर के और इस दौर के रिजल्ट का फर्क है? वो टैलेंट का फर्क आ गया। कहां उस वक्त यूनुस खान भी खेल रहे थे, उसमें खुद मिसबा भी थे। हमारे पास 6 मैच विनर हैं इस वक्त, 7 मैच विनर हैं। कभी भी पाकिस्तान पर 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा मैच विनर नहीं हुए। कौन सी टीम में 7 मैच विनर है? इस वक्त 7 मैच विनर है। फखर जमान अपनी जात में मैच विनर है, हफीज मैच विनर है, आपका फहीम अशरफ मैच विनर है, शादाब मैच विनर है, हसन अली मैच विनर है, शाहिन शाह अफरीदी मैच विनर है। कितने मैच जिताए इन्होंने? परसों का गेम शाहिन जितवाया, शाहिन शाह अफरीदी, वो तो हम खुद भी कह रहे हैं। ठीक है जी। उससे पहले हफीज ने जो T20 में किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, दोनों तरफ से बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, उससे पहले फखर नहीं चल रहा था तो हफीज ने हफीज को एक बात का तो अंदाजा था, आगे कुआ पीछे खाई, मैंने जो करना है वो यहीं पर ही करना है, ये बहुत सारी चीजों का अंदाजा था। लेकिन लय तो आपके बरखुरदारी थे और आप कोई बात कहने कह रहे थे। देखिए नसीम, बात ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक लॉबी काम कर रही है, और फिर जो आपने देखा होगा
सियालकोट के एक मिनिस्टर हैं, तहरीक इंसाफ में आ गई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी मौजूद ही थे। हारून रशीद उनको फ्रंट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दौरा भी करा रहे थे। फिरदौस अहसन अवान नाम है उनका मेरे ख्याल में, फिरदौस आशिक अवान। हाँ, तहरीक इंसाफ में बहुत काफ़ी एक्टिव हैं और हमारे साबिक कप्तान के लिए उन्होंने काफ़ी काम भी किया था कम बैक कराने में। तो बात ये, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, काशिफ अंसारी साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब लोग ऐसे हों, लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी हो और बड़ी मेहनत से ये जगह हासिल की जाती है, बड़े मुश्किल से कप्तान बनाए जाते हैं, बड़े मुश्किल से कप्तान पैदा होते हैं। हर कप्तान इमरान खान नहीं होता और जिस तरह की सरफराज की कारकर्दगी और जिस तरह सरफराज की तबीयत है, सरफराज बहुत हम्बल इंसान है और सरफराज की कारकर्दगी पे कोई हमें दो राय नहीं होना चाहिए, उसकी राय को हमें परफॉर्मेंस पे फख्र करना चाहिए, परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए। देखें परफॉर्म, देखें मैं आपको बताऊं, श्रीलंका में पाकिस्तान के मौजूदा कोच ने कहा एडॉग लग जाए, टेस्ट मैच में 100 करता है, आप वापस चले जाओ पाकिस्तान। टेस्ट मैच में 100 करता है, ओडीआई में सिलेक्ट नहीं करते, 15 में वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होता है, थर्ड ओपनर सिलेक्ट होता है, उसको कोच को ही नहीं पता होता। तमाम मुश्किलात के बावजूद इस टीम को शामिल, इस टीम में आना, टीम को जेल करना, इतने बड़े दिमाग जो प्रोफेसर हैं और बड़ा अच्छा दिमाग टीम को लड़ाना जानते हैं और बहुत अच्छा खेलना जानते हैं। मगर मेरी बात पे गौर करिएगा, इस टीम में ऐसा कप्तान इस टीम को लेके जिस तरह चल रहा है, पाकिस्तान की 17 साल तारीख में आ ही नहीं सकता। डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं मुल्क के लिए सिंसियर ऑनेस्ट बंदा है। मगर जो लोग 2019 वर्ल्ड कप में जिस लॉबी के तहत काम कर रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने जिंदगी दी तो यही कप्तान होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। नहीं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान से इनको एतराज नहीं था, वो कारकर्दगी पे बात कर रहे थे सरफराज की, और सरफराज को अपनी कारकर्दगी में कहीं ना कहीं निखार लाना होगा। मैच विनिंग नॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड एज लग गया उनका, वरना उस मैच को किस मुश्किल कंडीशन से लेकर आए थे। यहाँ सरफराज की परफॉर्मेंस जरूर थी लेकिन मैच फिनिश नहीं किया सरफराज ने। जब परफॉर्म किया दूसरे टेस्ट मैच में तो पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत गई। अगर कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कप्तान ने कई जगहों पे कुर्बानी भी दी है। वो खुद बैटिंग करने जा सकते थे लेकिन शुरू में टीम बनाने में लगे हुए, माँ तुम चले जाओ, तुम बैटिंग करने के लिए चले जाओ, क्योंकि टीम बनाने पे भी उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस खासी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल जो परफॉर्मेंस की बातचीत चल रही है, नजम सेठी साहब वर्सेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा हुक्काम, जबरदस्त किस्म की लड़ाई। सेठी साहब का बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आया। मानी साहब ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे इस मामले को। मानी साहब ने तो एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी अच्छा अब आप लीगल काम कर लें तो उसके बाद हम देख लेंगे। उन्होंने एक सादा सा जवाब दे दिया कि भाई हमने आपकी ये पैसे थे और हमने जो है वो अपनी वेबसाइट पे डाले। आपने तो ठीक है जो ऑडिट रिपोर्ट थी वो भी नहीं डाली पाकिस्तान सुपर लीग की, हमने ये डाल दी है। उन्होंने एक शफाफ काम किया था। लेकिन और चेयरमैन का क्यों नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये भी सवाल उठ सकता था कि नजम सेठी साहब के साथ शहरियार खान साहब भी थे, शहरियार साहब के पैसे क्यों नहीं डाले गए। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई जाती मामला चल रहा है तो फिर इससे तो झलक नजर आती है। देखिए, जाती मामला तो अपनी जगह हो सकता हो, कयास आराइयां यकीनन हो रही हैं, लेकिन ये आज तक कभी पीएसएल की ऑडिट रिपोर्ट आपने देखी है? किसी फ्रेंचाइज को भी नहीं मिली। तो फिर ये 7 करोड़ रुपए की इतनी अहमियत क्यों हो गई? जिस मुल्क में रक्षे वाले के अकाउंट में 12 अरब, 1 अरब, 2 अरब, 4 अरब निकले, उसमें 7.5 करोड़ की क्या अहमियत है? बात जरूर अहम है लेकिन उतनी अहम नहीं है जितनी कि ये क्रिकेट कमेटी इस तरह के बयानात देना और बैठ करके उन्हीं मराहत को हासिल करना जो सेठी साहब ने की थी। असल मसला वो है कि क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है। ये 7.5 करोड़ इशू है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। बिग पिक्चर देखो। बिग पिक्चर ये है कि जो बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, जो सेठी साहब के जमाने में भी थे, शहरियार साहब के जमाने में भी थे, जका अशरफ साहब के जमाने में भी थे, उनको कोई नहीं हिला सकता। और जिनका खून पसीना लगा हुआ है क्रिकेट में, ये मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, इनका खून पसीना पाकिस्तान क्रिकेट में, ये सिर्फ टीवी पे प्रोग्राम कर सकते हैं। इतना ज्यादा बोल देते हैं उसके बाद इनको कोई मुझे जवाब दे ना। आप मुझे ये बताइए ना कि इस जैसा शख्स जो कप्तान महल्ले गली चौराहों से उठा के क्रिकेटर बनाए, जिसने खून पसीना क्रिकेट को दिया, वो बैठ के सूट पहन के प्रोग्राम कर रहा है और जिसका लेना ना देना क्रिकेट से, जिसका मकसद क्रिकेट को तबाह करना है, वो पिछले 100 साल से पीसीबी के दफ्तर में बैठा हुआ है। उस पर आप बात क्यों नहीं करते भाई? ये 7.5 करोड़ कोई इशू नहीं है यार, छोड़ दो। किसकी? हारून रशीद की बात? मैं हारून रशीद की बात कर रहा हूं, मैं सुबान की बात कर रहा हूं, मैं आपसे वो शफीक पापा की बात कर रहा हूं, मैं उनके भाइयों की बात कर रहा हूं, मैं उनकी मराद की बात कर रहा हूं। चिपक के बैठे हुए क्रिकेट पे, डोमेस्टिक क्रिकेट को ये दिया तो दिया है। लेकिन आज नजम सेठी साहब जब क्रिकेट कमेटी आपके मानी साहब अनाउंस करते हैं तो उसमें नाम कौन से देते हैं? मोहसिन खान साहब का, वसीम अकरम साहब का, इनका नाम क्यों नहीं दिया? इन्होंने क्या बिगाड़ा था?
लड़कों को गली के अपने घरों से निकाल कर बल्ले अपनी जेब से खरीद के देने वाले शख्स, इन लोगों का नाम क्यों नहीं था? वसीम अकरम का नाम क्यों था उस कमेटी में, जिनका टिंटेड पास था? टिंटेड पास कहते हैं ना, जिनके ऊपर जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट थी। अब तो मोहसिन आप ही कहते, आप भी मान गए कि सही थी वो तो। यार मेरी बात सुने, वो भी 2-4 दिन में घर जाने वाले हैं, गलत माने वो एक अलग बहस है, इसमें तो पूरा प्रोग्राम में हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि मोहसिन हसन खान साहब अगर 70 साल तारीख उठा के देख लूं तो उन्होंने कभी कय्यूम रिपोर्ट को नहीं माना, उसके बाद एकदम से वो 5 मिनट में मान गए। एग्जैक्टली ये पैसा बहुत जोर से बोलता है, लेकिन मैं इसके बारे में खास साहब से खुद गुफ्तगू कर लूं, फिर इस मौजू पे आपसे बात करूं। अच्छा, मैं एक बात करता हूं, एलेक्स मार्शल का आज भी एक स्टेटमेंट आया हुआ था। एलेक्स मार्शल ने एक बात कही, साजिद साहब जो जनरल मीडिया है और एंटी करप्शन यूनिट के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने कहा खेल में करप्शन है। T20 क्रिकेट की बहुतात ने खेल में करप्शन में बहुत बड़ा इजाफा किया है, वो खुद मान रहे। वसीम अकरम साहब के बारे में आज से बात नहीं हो रही। वसीम अकरम एज ए प्लेयर बात करते हैं तो इससे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान के दुनिया में भी शायद बहुत कम आए होंगे, अगर एज ए प्लेयर में बात करो। एज ए शख्सियत उनके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती रही हैं, लेकिन हम एक चीज़ से निकल क्यों नहीं पाते? एक चीज़ से मकसद है कि हमने एक चीज़ को वजह बना लिया। दुनिया में आज श्रीलंका में इंक्वायरी हो रही है, हर जगह पे इंक्वायरी हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब ज़रा इस मामले को ख़त्म करें, लेकिन वसीम अकरम साहब का मामला थोड़ा सीरियस है। हर कोई वसीम अकरम साहब पे आता है, इंजमामुल हक साहब पे भी तो जुर्माना हुआ था, उनकी बात कोई नहीं करता, वो भी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगे हुए, कोई नहीं कहता। वसीम अकरम जब आ जाते हैं, वसीम अकरम इतने क्रिटिसाइज क्यों होते हैं? वो भी आपके बहुत करीबी दोस्त है, आपके सारे दोस्तों पे क्रिटिसाइज क्यों होता है? देखिए, वसीम अकरम पाकिस्तान की हिस्ट्री में उस जैसा क्रिकेटर आ नहीं सकता, उस जैसा कप्तान नहीं आ सकता। लेकिन अभी बात क्रिकेट बात ये हो रही है, देखें बात ये हो रही है, दुनिया में जिस मुल्क में क्रिकेट होती है वहां पर वर्ल्ड क्लास प्लेयर सारे दागदार हैं। यकीनी तौर पर जो माफिया है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को हायर कर लिया। इंग्लैंड के साथ खिलाड़ी, अभी जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जहां जहां क्रिकेट होती है, जितने भी टॉप लेवल के प्लेयर होते हैं उनके जरासीम वहां उनके मिल जाते हैं और वो हायर कर लेते हैं, उनसे कारीगरों से काम ले लिया जाता है। मगर बात ये, वसीम अकरम जो यकीनी तौर पर मेरे साथ शुरू से क्रिकेट में है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, मगर वसीम अकरम की ट्रेनिंग तो आपने नहीं की। नहीं, वो तो गॉड गिफ्टेड प्लेयर है, उनसे ज्यादा कोई भी नहीं बन सकता। मगर बात ही हो रही है, देखें जो दिखता है वो दिखता है। वसीम अकरम, आपकी बात कट रही भाईजान, एक मिनट रुक जाइए। क्रिकेटर अपने जमाने में थे ना, क्रिकेट जिनसे छोड़िए पाकिस्तान की क्या खिदमत की है? देखिए, जितने भी फास्ट बॉलर हैं, आज ये शाहिद आफरीदी है ना, वसीम अकरम अल्हम्दुलिल्लाह जितने फास्ट बॉलर हैं, अगर उनको फास्ट बॉलर को वसीम अकरम से अच्छा कोई नहीं बता सकता। रिवर्स स्विंग, कितने लड़के तैयार किए हैं वसीम अकरम ने पाकिस्तान? जब पाकिस्तान में है, कराची में कैंप लगाते हैं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, वो खुद कितने लड़के तैयार किए साजिद भाई? मैं आपके लड़के गिनवाऊं, सरफराज को आपने बल्ला पकड़ना सिखाया है, इस तरह से मोइन खान ने 25 लोगों को सिखाया, आपने सैकड़ों को सिखाया। आज कर दिया आपने साजिद भाई को। नहीं, मैं बात कर रहा हूं ना, ये लेजेंड फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। लेजेंड की डेफिनेशन क्या होती है मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए, कि वो जो अपने पीछे एक तारीख छोड़ के जाए और अपना जैसा बना के जाए। मुझे बताइए, राइट हैंडर को आपका कौन सा लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर गेंद अंदर लाता है? आज मुझे नाम दे दीजिए आप। किस बॉलर ने बनाया? वैसे मैं इमरान खान साहब से स्टार्ट लेता हूं, सरफराज अहमद साहब से, सरफराज नवाज की मैं बात करता हूं, इमरान खान साहब की बात करता हूं, वकार यूनुस की बात करता हूं। किसने एक बॉलर प्रोड्यूस किया? इमरान खान ने वसीम और वकार को बनाया नहीं, लेकिन वो अपनी लीडरशिप में खिलाया था, खिलाया और बनाया। तो वसीम अकरम की लीडरशिप में शुएब अख्तर है। जब से क्रिकेट छोड़ी है वसीम अकरम ने, मेरा सवाल तो सुन लो, बिला वजह पंगे नहीं करो ना, सवाल सुनो। सवाल मेरा इनसे ये था कि जिस दिन से इनको ये लेजेंड कह रहे हैं ना, लेजेंड आप हो, आप अपना तमगा उतार के उन जैसे लोगों के बिल्कुल ठीक है। मुझे कह दिया गया फौरी तौर पे खत्म। नहीं, वसीम अकरम सर, वसीम अकरम इज अ ग्रेट लेजेंड। नहीं, लेजेंड कौन सा लेजेंड बनाया? वसीम अकरम कौन सा क्रिकेटर बनाया? देखिए, खुद आपका बनाया हुआ क्रिकेटर फखरे पाकिस्तान है। अरे सर, फखरे शान पाकिस्तान। आपने बड़ा जबरदस्त कवर कर दिया कि आपने ये बना दिया, उसने क्या बनाया, वो तो वसीम अकरम ने सारे। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजेदार शो रहा आपके साथ, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आप शो का हिस्सा बने। आपने गुफ्तगू सुन ली होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा से इस तरीके की खबरें आती रहती है। नजम सेठी साहब आज बात कह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ और कह रहा है, लेकिन काशिफ अंसारी साहब की एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.5 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखते। अगर 3 PSL के एडिशंस की प्रॉपर ऑडिट होगी तो वो कितना बड़ा ऑडिट होगा, और इस बारे में बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पे शायद आने वाली हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब की जानिब से बहुत सारी बातें आने के बावजूद भी खासा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। सेठी साहब इस वक्त जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, शायद इसी तरीके की बातें करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर शहरियार खान साहब उनके साथ थे, नजम सेठी साहब की डिटेल देते तो शहरियार खान साहब की भी डिटेल देते।
अच्छा होता। विश यू वेरी गुड लक ग्रीन शर्ट्स। कल का इंपॉर्टेंट मैच आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत रहे। शाहीन फिर कीवीज को शिकार करेंगे, हम सबको इस चीज़ की उम्मीद है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाज़त, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।